तो दोस्तों एसटेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई जो है रचना लेके आए हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से जो है पहले प्रश्न पूछे गए हैं हमारे एसटेट 2021 में टीजीटी में। तो इसमें से जो है यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की जो है संभावना रहती है। और यह जो रचना है इसका नाम है लोकगीत, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? यह भगवत शरण उपाध्याय द्वारा। यह एक जो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि यह किस विधा की रचना है, तो यह निबंध की रचना है। निबंध जो है किसके द्वारा लिखा गया है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। तो आइए दोस्तों हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि तो मैं आपको एक बार बता दूं कि इसमें से प्रश्न जो है किस प्रकार पहले पूछा गया था 2021 एचटेट में टीजीटी में। इसमें पूछा था कि लोकगीत के संबंध में असंगत कथन है। तो उसमें से हमें चार ऑप्शन दिए थे, असंगत को हमें छांटना था। पहला जो ऑप्शन था उसमें था लोकगीत जनता का संगीत है। दूसरा था लोकगीत गायन हेतु बेहद साधना की जरूरत होती है। तीसरा वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। चौथा कि लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इनमें से आपको असंगत छांटना था और आप भी इसमें से छांटने का प्रयास करें कि इसका क्या उत्तर होगा। तो आगे आइए हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। कि जो लोकगीत है वह शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। देखिए इन तीन चार लाइनों में से ही वह प्रश्न जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। उसमें जो दिया गया था कि असंगत क्या क्या है, तो उसमें यह दिया गया था कि जो लोकगीत है उसके लिए साधना की बहुत जरूरत होती है। तो इसमें क्या बोला कि साधना की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें हमारा जो एक प्रश्न जो है तैयार हो गया है। त्योहारों की जो त्योहारों की जो और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। कि जो ये लोकगीत हैं ये कब गाए जाते हैं? त्योहारों पे और विशेष अवसरों पे ये गीत जो है गाए जाते हैं। सदा से ये जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं। कि जो इनके रचयिता होते हैं वो कौन होते हैं? गांव के लोग होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। कि किसकी मदद से गाए जाते हैं? साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हीन यानी कि हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोक गीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद्व लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। कि जो ये लोकगीत होते हैं इसमें क्या करते हैं लोग इकट्ठे होकर एक ग्रुप में या समूह में इनको गाते हैं। और यह जो संगीत है आदिवासियों का संगीत है, मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, औराव, मुंडा, भील, संथाल आदि स्थानों पर या जो समुदाय उनमें यह फैले हुए हैं।
इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे में के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज जा उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। अनेक अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी है। कि जो गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने जो गीत हैं उन्हें पाने गाने की अपनी अपनी विधियां हैं और उनको एक अलग जो है नाम दिया गया है। उसका क्या नाम है? पहाड़ी। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। कि जो वास्तविक जो लोकगीत हैं वह सिर्फ कहाँ पे है? वह लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध जो है देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। तो आपसे यहाँ एक महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है प्रश्न जो है कि जो बाउल और बतियाली है वह किस जो है राज्य के लोकगीत हैं? तो किसके हैं? बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। पंजाब में मैया आदि इसी प्रकार के हैं। पंजाब में कौन सा है? मैया। और हीर रांझा, सोहनी, महिवाल सभी संबंधित जो गीत हैं पंजाबी में। और डोला मारू आदि के, डोला मारू कहाँ का है? राजस्थान। डोला मारू गीत जो है राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता परिकल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे कि जो ये गीत होते हैं इनके विषय क्या होते हैं कि ये रोजमर्रा के ही जीवन से ही अपने जो है इन गीतों को चुनते हैं। इनको जो उनके लय होती है उसको लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कि जो उनके जो राग हैं वो कौन कौन से हैं? पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित जो है करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत जो है गांव इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर, आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का क्या है? कारण है। भोजपुरी के करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया, यह है यहाँ पे हमारा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि जो भोजपुरी है उसका जो लोकगीत है उसका क्या नाम है? वह है विदेशिया। विदेशिया का प्रचार किसमें है? भोजपुरी लोगों ने किया है, जो 30-40 वर्षों से प्रचार करते हुए आ रहे हैं। गाने वालों के अनेक समूह हैं, इन्हें गाते हैं। वे देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियों की बात रहती है, परदेशी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं और जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय जो है गाने आल्हा के हैं। कि जो आल्हा है उसके क्या हैं? लोकप्रिय गाने हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। कौन सी भाषा में? बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक की, चंदेल के जो राजाओं के राज कवि थे उसका क्या नाम था? जगनिक से इसका जो है आरंभ माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में
बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत जो संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें शिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः किसके साथ है? स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है। मिले जुले ही त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए, राह के विवाह के, मटकोड़ जानवर आदि संबंधी प्रेम युक्त गाली के जन्म आदि सभी, जैसे आपने देखा होगा कि जो हरियाणा में जो शादियों में या फिर फेरों के समय जो गीत गाए जाते हैं, तो वहाँ की स्त्रियां क्या करती हैं, जो लड़की की तरफ से होती हैं, वो क्या करती हैं, लड़की के पति या उसकी सास पे या उसकी माता पे क्या करती हैं, तंज कसती हैं, और हंसी मजाक में जो गालियां देती हैं गीत के रूप में। जन्म आदि अवसर पर के अलग अलग गीत हैं, जो जैसे पीलिया का अलग गीत है, और शादी फेरों के समय जो है अलग है, और घुड़सवारी के समय अलग है। तो प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में अनेक गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, शेहरा आदि अनेक उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। कि जो हमारे कालिदास हैं, उनके जो गीत हैं उनका क्या नाम है? सोहर, बानी, सोहरा। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ स्त्रियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनके मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उलसित उलसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि को तो उनकी अपनी चीज है, जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति, जो ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्व की बोलियों में जो मैथिल कोकिल हैं, किसको बोला जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति जी को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं, कि अपने अपने जो है गायक हैं, अपने अपने गायकार हैं, जो सुंदर आवाज में, सुरीली आवाज में गाते हैं। जैसे कि मैथिल कोकिल हैं विद्यापति। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलिया गायन गरबा है, कि गुजरात का जो गीत है, गायन है, वो क्या है? गरबा है। यहाँ पे है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि जो गरबा है उसको किन के द्वारा गाया जाता है? तो इसमें क्या होता है कि जो औरतें हैं वो घूम घूम कर गाती हैं। यह लड़कियों के लिए है, इसमें पुरुषों का जो है रोल नहीं होता। जो बाजे का काम करती है, इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही होता है, सभी प्रांतों में लोकप्रिय होता है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज ब्रज में रसिया चलता है, कि रसिया जो है किसका जो है लोकगीत है या डांस है, तो वह किसका है? ब्रज का, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर।
गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीत हैं। तो इसमें से बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए हम दोबारा से देखते हैं कि क्या क्या इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो एक तो विशेषता बताई गई है इसमें लोकगीत की, कि शास्त्रीय संगीत से भिन्न है और सीधे जनता के यह संगीत हैं। घर गांव नगर की जनता के गीत हैं, इनके लिए कि साधना की जरूरत नहीं होती और यह विशेष अवसरों त्योहारों पर ही गाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या था कि जो गढ़वाल किन्नौर कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी विधियां हैं, उनका अलग ही नाम है पहाड़ी। कि कुछ गीतों को अलग ही नाम दे दिया गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में, कि जो लोकगीत है वह कहाँ से पनपता है, उभरता है, वह गांव से उभरता है। और बाउल और बतियाली कहाँ के गीत हैं, तो यह कहाँ के हैं, बंगाल के लोकगीत हैं। महिया जो लोकगीत है वह कहाँ का, पंजाब का है। ढोला मारू जो गीत है वह कहाँ का, राजस्थान का है। और यह जो गीत हैं यह कहाँ से लिए जाते हैं, रोजमर्रा के जीवन से, जो लोग हैं गांव के लोग हैं उनसे लिए जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो राग दिए गए हैं, सुर दिए गए हैं, क्या नाम है उनका, पीलू सारंग दुर्गा सावन सोरठ आदि हैं। और आगे जो है प्रश्न जो पूछ सकते हैं कि भोजपुरी में, भोजपुरी का जो मुख्य जो लोकगीत है उसका क्या नाम है, उसका नाम है विदेशिया। और आला जो है बुंदेलखंडी में है, गाया जाता है। इसके राज कवि जो है जगनिक के द्वारा यह आला उदुल जो है गाया गया है, गीत है। महाकाव्य भी है इनका। और आगे इसमें देखते हैं जो हमारे कालिदास है, महाकवि कालिदास हैं, उनके गीतों के क्या नाम है, सोहर बानी शेहरा, सोहर बानी शेहरा। तो यह नाम